Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 9 ray optics. Solve some questions related to critical angle and total internal reflection. तो अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि टू मोनोक्रोमेटिक रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड प्रिज्म ए बी सी। हमारा ये राइट एंगल्ड प्रिज्म ए बी सी है और उसका जो फेस ए बी है इस पर टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म फॉर द टू रेज 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली 1.35 एंड 1.45। ये दोनों रे के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं वो गिवन है 1.35 और 1.45। ट्रैक द पाथ ऑफ दीज रेज एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म। जब ये रेज प्रिज्म में एंटर करेगी तो जो ट्रैक है इस रेज का वो हमें कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि ये रे किस तरह से ट्रैवल करेगी प्रिज्म के अंदर, और जब प्रिज्म से बाहर इमर्जेंट रे निकलेगी तो वो किस कंडीशन में होगी, कैसे निकलेगी, कहाँ रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो हमें सब कुछ क्या है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट रे के लिए हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं होगा तब तक हमें नहीं समझ आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या वो 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी या नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट जो हमारा रे है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। सो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ की वैल्यू है 1.35। अब जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्री आता है। अब जो 48 डिग्री है हमें उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रे का ट्रैक बनाना है। तो ट्रैक हम इधर बनाते हैं। तो हमने ये राइट एंगल्ड प्रिज्म ले लिया, ठीक है ना। अब इस राइट एंगल्ड प्रिज्म में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल 45 गिवन है। हमारे क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है। अब फर्स्ट ट्रैक देखते हैं। पहली जो हमारा रे है वो यूं आके अंदर एंटर होगी। अब ये ऊपर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 होगा। ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ले लिया, ये भी हमारा 45 होगा। यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो हमारा 45 है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो आई सी है वो तो यहाँ बड़ा है। ये तो 45 है और ये 48 है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है और लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, यानी ये रिफ्रैक्ट होके यूं चली जाएगी। ये तो फर्स्ट ट्रैक की बात है।
अब अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में अगेन साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। अब पहला μ1 ले लेते हैं, दूसरे में μ2 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेरिएबल है। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ2। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ2 की वैल्यू है 1.45। तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो ये आंसर छोटा आएगा, और साइन में जब वैल्यू छोटी होती है तो एंगल छोटा होता है। तो कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेटली 43 आएगा। अब क्रिटिकल एंगल 43 लेकर हमें ये ट्रैक कंप्लीट करना है। तो ट्रैक में क्या है कि ये रे आ रही है हमारी, जैसा हमारा क्वेश्चन में गिवन था, रे नंबर 2 है, ये सीधी एंटर करेगी। यहाँ वापस आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये 45 है, तो ये 45 और ये 90, वापस ये मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो ये फिर से हमारा 45 हुआ। यानी यहाँ भी जो आई है, सॉरी यहाँ जो आई है वो आई सी से ग्रेटर है, क्योंकि आई 45 है और आई सी 43 है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तब वो रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ये हमारी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इमर्जेंट रे है फर्स्ट ट्रैक की, और जो सेकेंड लाइट रे है उसकी इमर्जेंट रे ये है। तो हमारा ये ट्रैक जो रेस का था वो पाथ कंप्लीट हुआ, और वो कंप्लीट हम उसी कंडीशन में कर पाएंगे जब हमें क्रिटिकल एंगल पता हो। तो यहाँ तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ए राइट एंगल क्राउन ग्लास प्रिज्म विद क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री। यानी जो क्रिटिकल एंगल है आईसी वो हमारा 41 डिग्री है, प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट पी क्यू। ये ऑब्जेक्ट पी क्यू इन 2 पोजिशंस एज शोन इन फिगर। ए ये फिगर है, वो बी वो है, दोनों में ही ये जो प्रिज्म है वो राइट एंगल्ड है, और ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, और वो 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, और ये 2 ऑब्जेक्ट पी क्यू हैं। ट्रैक द पाथ ऑफ रेज फ्रॉम पी एंड क्यू पासिंग थ्रू द प्रिज्म इन द 2 केसेस। तो सबसे पहले ये रे पी से अंदर एंटर हुई, तो यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये भी 45 होगा। ये मैंने नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ले ली, परपेंडिकुलर है जो नॉर्मल है, तो ये भी 45 होगा। तो हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन आई सी है, क्योंकि आई हमारा 45 है और आई सी 41 ही है। तो जब हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी रे उसी मीडियम में रिटर्न होगी। अब ये यहाँ पर आ गई रे, अब जब ये यहाँ आएगी तो फिर हमने नॉर्मल लिया। अब जब हमने वापस नॉर्मल लिया तो आप ये देखें कि ये हमारा 90 है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो 45, तो ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45। तो वापस हमारा जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। अब Q से ले चलते हैं, तो वहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर भी हमारा एंगल जो है
वो 45 होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वापस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो हमारी जो ये इमेज है वो ये बनेगी। अब जो P है वो तो ये आ रही है यानी P डैश, और Q वाली जो है वो यूँ आ रही है Q डैश। तो ये हमारा ट्रैक कंप्लीट हुआ। यहाँ हर पोजीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ पर हर जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिनॉन होगी, और उस फिनोमिनॉन में वो जो रे है वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तब हम निकाल लेते साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ से आई सी फाइंड आउट हो जाता और फिर कैलकुलेट करते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल आई सी सीधे सीधे गिवन है। अब आप इस वाले क्वेश्चन में आए, यहाँ पर भी रे पी से जाती है स्ट्रेट, तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो नॉर्मल का काम करेगी। अब नॉर्मल है तो पूरा एंगल 90 है, अब इधर 45 है तो ये भी 45 है। यहाँ भी वही बात है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। ये रिटर्न हो गई साहब रे, ठीक है ना, सेम मीडियम में वो रे क्या है, रिटर्न हो जाएगी। कारण ये है कि ये भी 45 ही होगा। अब ये आ गया। अब आप दूसरी कंडीशन है, क्यू से रे जाती है तो वो भी स्ट्रेट एंटर हो गई उस गिलास प्रिज्म में, क्राउन गिलास प्रिज्म में। तो यहाँ पर वापस हमने क्या देखा कि हमने परपेंडिकुलर लिया जो नॉर्मल का वर्क करेगी। अब ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 हुआ, ये 45, ये 45, तो यहाँ भी 45 होगा। वापस हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यानी ये जो है रे प्रिज्म से बाहर आती है। अब जो P वाली है वो तो ये है P डैश, और Q वाली है वो ये है, तो हमारा ये जो है वो ट्रैक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है और हमें जो है जो ये लिक्विड है उसमें स्पीड निकालनी है लाइट रे की। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, ये 30 सेंटीमीटर साइड है, ये 40 सेंटीमीटर है। अब हम ज्योमेट्री से अगर देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो ये एंगल अगर आईसी है तो ये एंगल भी हमारा क्या है, आईसी होगा। अब जब ये एंगल आईसी होगा तो ये बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो 90 है ही, और ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट, अब बेस इस आईसी के हिसाब से ये बेस है तो 40 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी 30 का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनियस है वो रूट 1600 प्लस 900, तो हमारा जो हाइपोटेनियस रूट 2500, और जब ये 2500 तो हाइपोटेनियस 50 हो गया, यानी ये जो हाइपोटेनियस है वो 50 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप सबसे पहले साइन आईसी निकाल लो।
साइन आई सी ट्रिग्नोमेट्री से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो साइन आई सी इज इक्वस टू परपेंडिकुलर 30 है और हाइपोटेनियस 50 है, 0 से 0 कैंसिल, तो साइन आई सी हमारा आ गया 3/5। अब इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो साइन आई सी इज इक्वस टू 1/μ, सो म्यू इज इक्वस टू 1/sin आई सी, यानी रेसिप्रोकल है साइन आई सी और म्यू। तो म्यू इज इक्वस टू 1/sin आई सी यानी 3/5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो 5/3 आ गया। लेकिन हमें वेलोसिटी निकालनी है लाइट रे की इस लिक्विड में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू इज इक्वस टू c/v। c लाइट वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम और v लाइट वेलोसिटी इन गिवन लिक्विड। तो अब हमें v निकालना है, तो v इज इक्वस टू c/μ। c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है और म्यू की वैल्यू है 5/3। तो वेलोसिटी 3 × 10⁸/5 और बाई 3, तो वेलोसिटी हो गई 9/5 × 10⁸। तो 5 बन जा 5 और 4 80, 5 8 जा 40 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हमारी जो लिक्विड हमें गिवन है उसमें जो लाइट रे की स्पीड होगी वो v इज इक्वस टू 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।